प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है परमेश्वर का बाड़ा, गॉड्स हेज। यानी कि परमेश्वर जहाँ अपना बाड़ा बांधता है वहाँ इस संसार का दुष्ट उसको बेध नहीं सकता, उसको उसके अंदर नहीं जा सकता। और इसीलिए जो है परमेश्वर जो है बाड़ा बांधता था पुराने नियम में भी, और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचनों के द्वारा बाड़े को बांधा है। जो सबसे पहले बाड़े की जो मैं बात करूंगा वो है नूह के जहाज का बाड़ा। उस जहाज के अंदर नूह की पत्नी, 3 बेटे, 3 बहुएं, सारे जानवर, तरह तरह के रेंगने वाले और उड़ने वाले और चलने वाले सब प्रकार के जानवर उसके अंदर थे। बाड़ा इतना सुरक्षित था कि इतनी बड़ी जल प्रलय थी, उसमें उसको कुछ भी हानि ना हुई, क्योंकि ये परमेश्वर का बाड़ा था। और ना तो उसमें डर था, ना तो कोई किसी प्रकार का भय था, मगर वो बाड़ा जो था वो बहुत ही सुरक्षित था और वहाँ पर कोई भी हादसा नहीं हुआ। दूसरा बाड़ा जो परमेश्वर ने बाड़ा बांधा वो बहुत ही मजबूत बाड़ा था। और निर्गमन उसके 19 अध्याय और उसके 21 पद में लिखा हुआ है, यहोवा ने मूसा से कहा, उतर कर नीचे जा और लोगों को सावधान कर कि ऐसा ना हो कि वे बाड़ा तोड़कर यहोवा को देखने का प्रयत्न करें और उसमें से बहुत नाश हो जाएं। परमेश्वर का जो बाड़ा है वो बहुत ही मजबूत है और अगर कोई उसको तोड़ेगा तो वो बच नहीं सकता। जो सीमा परमेश्वर निर्धारित करता है उसे कोई भी पार ना करे। जो बाड़ा है वो पवित्र है और मनुष्य जो है वो अशुद्ध है। इसलिए परमेश्वर के साथ सही संबंध बनाने के लिए हमें पवित्र जीवन की आवश्यकता है। जब हम पवित्र जीवन में होंगे तब हम उस बाड़े के अंदर जा सकेंगे और परमेश्वर हमें पूरी तौर पर घेर लेगा और हमारा कोई भी किसी भी तरीके से हमारा बाल का बाका नहीं होगा। परमेश्वर की पवित्रता का सम्मान करना बहुत जरूरी है। आत्मिक जीवन जीना और तभी ये बाड़ा जो है वो कार्य करता है। दूसरा जो बाड़ा है वो है परमेश्वर के मंदिर में बाड़ा। पवित्र स्थान है और उसके बाद जो है बाड़े में कोई उसको पार नहीं कर सकता था। आज्ञाकारिता में चलना बहुत जरूरी था। ये जो बाड़ा था पर मंदिर के अंदर इसको जो है कपड़ों से जो है ये तंबू बनाया हुआ था और उसके अंदर जो है महापवित्र स्थान में परमेश्वर ने एक बाड़ा बना रखा था और उसमें कोई भी नहीं जा सकता था। सिर्फ साल में एक बार महायाजक जो है उसके अंदर जा सकता था और वो अपने साथ मेमने का लहू लेके जा सकता था और ताकि वो अपना प्रायश्चित और लोगों के पापों का प्रायश्चित कर सके। तीसरा जो बाड़ा है वो है अय्यूब का बाड़ा। अय्यूब उसके 1 अध्याय उसके 10 पद में लिखा हुआ है, क्या तूने उसके घर के और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांध रखा है? ये इस संसार का जो दुष्ट है वो इस बात को बोल रहा है। तूने उसके हाथों के काम पर आशीष दी है और देश में उसकी संपत्ति जो है वो बढ़ गई है। बाड़ा जो है वो सुरक्षित था। अय्यूब एक भला व्यक्ति था और परमेश्वर के डर और भय में रहता था
और बाड़ा इतना सुरक्षित था कि शैतान उसको भेद नहीं सकता। परमेश्वर की सुरक्षा वहाँ पूरी तौर पर थी और परमेश्वर अपने लोगों को की रक्षा करता है जब हम आत्मिक जीवन में बने रहते हैं। एक गहरा संबंध होता है परमेश्वर का और मनुष्य के साथ जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। शैतान तो चुनौती देगा पर परमेश्वर की मर्जी के बगैर वो बाड़ा तोड़ नहीं सकता और हमें शैतान की चुनौतियों का सामना स्वयं करना है ताकि वो भाग जाए। एक और बाड़ा जो परमेश्वर ने बनाया, वो चौथा बाड़ा जो परमेश्वर ने बनाया वो है दानियेल की पुस्तक में, जो कि एक आग की भट्टी थी। उसमें शद्रक, मेशक और अबेदनगो को डाल दिया गया था, मगर उस भट्टी के चारों ओर भी एक बाड़ा था और परमेश्वर स्वयं आकर उसने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बचा लिया। हालांकि उस भट्टी का जो टेम्परेचर था वो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड था, मगर फिर भी परमेश्वर वहाँ पे उनका कुछ भी नहीं हुआ, ना उनके बाल जले, ना उनके कपड़े जले, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर मौजूद था। भजन संहिता उसके 34 और उसके 7 पद में लिखा हुआ है कि यहोवा का भय मानने वालों के चारों तरफ उसका दूत छावनी डालकर उन्हें बचाता है। पांचवी बात जो है वो है यरूशलेम की दीवार पर बाड़ा। बाड़ा क्यों टूटा? यरूशलेम की दीवारें और फाटक क्यों जले? वो इसलिए जले क्योंकि इस्राएलियों ने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया और वो सिर्फ जो है व्यभिचार की ओर, मूर्ति पूजा की ओर और परमेश्वर का विरोध करते थे, और इसीलिए परमेश्वर ने इस बाड़े को जो है समाप्त कर दिया। दूसरा राजा उसके 23 अध्याय उसके 27 पद में लिखा हुआ है कि यहोवा ने कहा, जैसे मैंने इस्राएल को हटा दिया वैसे ही यहूदा को भी अपनी दृष्टि से हटा दूंगा, और मैं इस नगर को, यरूशलेम को भी जिसे मैंने चुना है, त्याग दूंगा, तथा इस मंदिर को भी जिसके विषय में मैंने कहा है मेरा नाम इसमें रहेगा। वो बाड़ा जो कि यरूशलेम की दीवार के रूप में और फाटकों के रूप में था, वो बाड़ा जो है हटा दिया गया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को ना माना और ना परमेश्वर पर उन्होंने विश्वास किया, और इसलिए वो बाड़ा बना नहीं रह सका। छठा बाड़ा जो है वो है मनुष्यों का बाड़ा। शाऊल ने दाऊद के ऊपर घेरा डाला, और क्यों घेरा डाला? क्योंकि वो दाऊद को पकड़ना चाहता था, और जो लोग थे, शाऊल के जो लोग थे, वे दाऊद को पकड़ करके उसके पास ले जाना चाहते थे, मगर उस घेरे में जो है किसी भी प्रकार से परमेश्वर की उपस्थिति नहीं थी, और दाऊद जो था वो उस दाऊद को नाश करने का ये बेड़ा था, और शाऊल इसमें सफल नहीं हुआ क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर नहीं थी। परमेश्वर दाऊद की सुरक्षा करता है और उसका वो भरोसा रखता है परमेश्वर पर, बुराई का सामना वो करता है, और परमेश्वर की प्रभुता को दाऊद ने स्वीकार किया। सातवां बाड़ा जो है वो मसीह का बाड़ा है, और वो है इफिसियों 6:13 में। इसलिए परमेश्वर के समस्त अस्त्र शस्त्र धारण करो, जिससे कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। और 14वें पद में लिखा हुआ है, अतः सत्य से अपनी कमर कस के और धार्मिकता के झिलम को पहनकर, कि जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं हमें उसको धारण करना बहुत जरूरी है। और ये अस्त्र शस्त्र जो हैं आज जो हैं वो प्रार्थना के द्वारा और वचन के द्वारा
और पवित्र आत्मा के द्वारा जो है वो धारण किए जाते हैं। और यीशु मसीह की इच्छा को हमारे अपने जीवन में पूर्ण करना है। और जिस झिलम की बात परमेश्वर के वचन में, ये झिलम जो है यही बाड़ा है कि जब झिलम हमारे सर से लेकर के नक तक लगी रहती है और तो शैतान जो है हमें किसी भी तरीके से हमारे ऊपर वो तीर नहीं चला सकता। मगर इस हमारी जो पीठ होती है वो सेफ नहीं होती है, तो वो पीठ पर जो है वार करता है। मगर यदि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे तो वो पीठ भी जो है वो सेफ हो जाएगी। मयन संहिता उसके 91 और उसके 4 पद में लिखा हुआ है कि वह अपने पंखों से तुझे ढांप लेगा और उसके पैरों तले तू शरण पाएगा। उसकी सच्चाई ढाल और झिलम है। यहाँ पे विश्वास चाहिए, भरोसा चाहिए, ताकि हमारा जो बाड़ा है वो बना रहे। और पंखों के तले जो है परमेश्वर हमें छुपा के रखना चाहता है। जैसे एक मुर्गी होती है, वो अपने बच्चों को जब छुपाती है तो अपने पंखों के तले छुपाती है और बच्चे जो हैं उसके पैरों तक चले जाते हैं, मगर वो पूर्ण तरह सुरक्षित होते हैं। इसलिए हमें जो है परमेश्वर जो है और उसका पुत्र हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हमें पूरी तौर पर बचाता है। जब उसने जो बाड़े बांधे हैं, अगर हम उसके साथ चलेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उस आत्मिक जीवन में मजबूत रहेंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन को पढ़ेंगे, तो हमारा बाड़ा जो है वो मजबूत रहेगा और शैतान किसी भी तरीके से उसको भेद नहीं सकता। हमें जो है इसके लिए यीशु मसीह पे विश्वास करना होगा, अपने पापों की क्षमा मांगनी है, अपने पापों का पश्चाताप करना है और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है। यही सबसे बड़ी सेवा है और यही सबसे बड़ा अनंत जीवन का मार्ग है और यही सबसे बड़ा बाड़ा है। परमेश्वर आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।